धनतेरस पर जनरली ऐसे हमारे घरों में भी लोग झाड़ू, बर्तन और सोना चांदी भी खरीदते हैं। ये जो परंपरा है कब से चली आ रही है और ऐसा क्यों करते हैं, उसका महत्व क्या है? धन्वंतरी जी जो हैं वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके वो निकले थे, तो मेन तो इस दिन सोना चांदी बर्तन सब कुछ खरीदना ही चाहिए। इसकी परंपरा तो सदियों पुरानी है। तो कोई ऐसा उपाय जो हम धनतेरस वाले दिन कर सकें जिससे हाँ। धन प्राप्ति हो? तो धनतेरस पे आपने क्या करना है कि आप मार्केट जाएं, मार्केट से 7 गोमती चक्र खरीद के लाएं और दिवाली की पूजा में जो माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है वो हर साल नई लाते हैं, तो इसका कोई अलग महत्व है? हमने एक रिचुअल्स बना रखी है कि हम नई मूर्ति लेकर आएंगे, पुरानी का विसर्जन करेंगे। कई बार मैंने देखा है वो मंदिरों के बाहर पड़ी हुई हैं, कहीं कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनका विसर्जन करके आओ आप। दुकान पे किस प्रकार से पूजा करें या क्या करें जिससे उनके बिजनेस या दुकान में उनको ग्रोथ मिले? मैंने एक प्रयोग बताया था ना, कमलगट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी, वो सब कुछ आप अपनी दुकान में अभिमंत्रित करके। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली सफाई, रोशनी और एक नई शुरुआत का त्योहार है। शास्त्रों के हिसाब से इसके हर दिन का अलग अर्थ और एनर्जी होती है। आज हमारे साथ शिवांगी जी हैं जो हमें बताएंगी कि दिवाली के इन 5 दिनों को किस प्रकार से सेलिब्रेट करें, हर दिन का क्या महत्व होता है, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और कौन से उपाय करें और माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय मां ललिता। कैसे हो आप? मैम हम बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए। जैसे मैम आज हम दिवाली पर बात करने वाले हैं, तो दिवाली के त्यौहार की तैयारियां हम सबके घर में तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। साफ सफाई, डेकोरेशन, लाइटनिंग, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिवाली का त्यौहार है सिर्फ ये राम जी के अयोध्या से लौटने अकेले तक सीमित नहीं। ये दिवाली का त्यौहार सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है। बिल्कुल। और ये 5 दिन हर अलग अलग दिन अलग एनर्जी और अलग आशीर्वाद लेकर आता है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले इसके पहले दिन से शुरुआत करते हैं, धनतेरस से। जी। तो धनतेरस पर जनरली ऐसे हमारे घरों में भी लोग झाड़ू, बर्तन और सोना चांदी भी खरीदते हैं। तो इस दिन ये जो परंपरा है कब से चली आ रही है और ऐसा क्यों करते हैं, उसका महत्व क्या है? धनतेरस वाले दिन सबसे पहले तो यहाँ बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि धन्वंतरी जी जो हैं वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके, आयुर्वेद के जनक हैं वो, और वो निकले थे। तो मेन तो इस दिन सोना चांदी बर्तन सब कुछ खरीदना ही चाहिए। इसकी परंपरा तो सदियों पुरानी है, चली आ रही है। लेकिन इस दिन सारे लोग धन्वंतरी जी का फोटो अवश्य खरीद के लाएं। जिनके घर में है वो तो पूजा करेंगे ही, उनको पता है, लेकिन जिनके घर में नहीं है एक छोटी सी फोटोग्राफ ले आएं, लेकिन जरूर लेकर आएं, क्योंकि जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है। हम माँ लक्ष्मी को अगर अपने घर में ले भी आए, स्थायी रूप से निवास भी करा लिया, और हम रोगी हैं तो सारा पैसा हमारा रोगों में चला जाएगा, दवाइयों में खर्च हो जाएगा। तो धन्वंतरी जी की पूजा करना विधि विधान से, जैसे हम माँ लक्ष्मी की करते हैं, बहुत जरूरी है। अब विधि विधान के लिए मैं कहूँगी कि पूरे विधि विधान पंडित जी को बुला के भी नहीं कर सकते। आप उनका कुमकुम से टीका लगाएं, चावल लगाएं, धन्वंतरी मंत्र कर लें या धन्वंतरी जी का ध्यान कर लें, कुछ नहीं कर सकते, और उनसे ये प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि मेरे जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी व्याधियां हैं, प्रभु उनका हरण करो और मुझे निरोगी काया प्रदान करो आप। तो सबसे पहले तो ये करना है। अब जैसे सदियों पुरानी परंपरा है झाड़ू लाने की, नमक लाने की, बर्तन लाने की, तो यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ प्रिंसी जी कि स्टील के बर्तन ना लाओ, क्योंकि उसमें शनि होता है, शनि को रिप्रेजेंट करती है स्टील धातु। तो कहीं ना कहीं हम शनि को आमंत्रण दे देते हैं। जनरली लोग स्टील के बर्तन, हाँ, स्टील के ले आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। अब चांदी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन लेना चांदी का ही कुछ सही है। अब जो लोग चांदी ले सकते हैं तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो गज ले आएं, हाथी चांदी का, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में उसका बहुत विधान है। तो आप गज लेके आ जाओ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। नहीं कर रही है तब फिर आप स्टील के बर्तन मत लाओ, पीतल का कुछ ले आओ, या फिर आप मिट्टी के गुल्लक भी ला सकते हो। और गुल्लक का एक प्रयोग भी है। गुल्लक का प्रयोग ये है कि आप गुल्लक लेकर मिट्टी की आओ, उस पर स्वास्तिक बनाओ, जो गणपति जी उसमें निवास करते हैं। साथ में उसमें जो आपके पास अवेलेबल है अमाउंट, 11 रुपए से लेकर 1100 या 11,000 जितना आप डाल सकते हो, उस गुल्लक में डालकर अपने लॉकर में रख दो। ऐसा करने से पूरी साल माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो स्थायी रूप से निवास करेगी।
तो आप कुछ भी नहीं ला सकते ना, गुल्लक तो 30 या 50 रुपए की ऐसी जी। मिट्टी की आ जाएगी, तो वो गुल्लक लेकर आ जाओ। और वैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कहूंगी कि 2 झाड़ू लेकर आएं, वो भी आ जाएंगी आराम से, 100 रुपए में 2 झाड़ू आ जाएंगी। और आप एक झाड़ू देव मंदिर में कोशिश करें कि वो माँ लक्ष्मी का या विष्णु भगवान का मंदिर हो, लेकिन अगर ऐसा मंदिर नहीं भी मिल रहा है तो किसी भी मंदिर में एक झाड़ू मंदिर में छोड़ाओ, एक झाड़ू अपने घर ले आओ। क्योंकि मंदिर में वहां जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा उस झाड़ू से निकलेगी, वैसे ही आपके जीवन से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता को तो सभी को दूर जी। करना है ना। तो ये भी लेकर आए। उसी दिन माँ लक्ष्मी के लिए आप कमल गट्टे अर्पित करो, जैसे कि हम दीपावली पर करते हैं। तो 16 कमल गट्टे लेकर आप अपने घर पे अगर पूजन कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अर्पित करें। और मैं तो कहूंगी कि माँ लक्ष्मी का पूजन आपको धनतेरस पर भी करना चाहिए। आप करके देखो, मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, एनर्जी माँ की जो है ना मल्टीप्लाई होगी। दीपावली पर तो सभी करते हैं, आप धनतेरस पर भी करो। हम सिर्फ मूर्ति खरीद कर ला रहे हैं और उन पर कुमकुम लगा दिया या दीप लगा दिया, हमें पूजा करनी चाहिए धनतेरस पर भी। आप पाठ बैठकर कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो, जितना समय मिल रहा है। ज्यादातर प्रिंसी जी क्या होता है कि मार्केट से सिर्फ सामान खरीद कर ला रहे हैं और कोई पूजा नहीं होती। लेकिन यहाँ मैंने इसीलिए बताया कि धन्वंतरी जी की भी पूजा करो, साथ में माँ की भी पूजा करो। और माँ का ऐसा पोस्टर लेकर आओ जिसमें गणपति जी, सरस्वती जी और कुबेर भगवान, क्योंकि कुबेर की भी पूजा का विधान है धनतेरस वाले दिन। तो इस तरह का पोस्टर आप लेकर आओ और उसकी पूजा करो। और ये कोई नई रिचुअल्स नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे घर में तो आज से पहले नहीं होता था, तो हम ये रिचुअल्स क्यों कर लें। ये रिचुअल्स में नहीं है, क्योंकि हम तो डेली में पूजा कर रहे हैं ना माँ की। माँ लक्ष्मी की भी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की भी कर रहे हैं, सारे भगवान की कर रहे हैं। तो आप डेली पूजा की तरह ही इसको करो। धनतेरस पे कोई एक नया रिचुअल्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा वो संचारित होगी। तो धनतेरस पर इस प्रकार से ये करो। और यहाँ मैं सबके लिए ये भी बताऊंगी प्रिंसी जी कि धनतेरस पर शुद्धिकरण भी करो। जैसा मैं हर बार बताती हूँ, हर पूजा से पहले गौमूत्र गंगाजल से अपना घर शुद्ध करो। क्योंकि क्या होता है ना, नकारात्मक ऊर्जा तो किस तरीके से आ गई हमको भी नहीं पता। तो हमें अपने घर का जो वातावरण है, किसी देव को हम अपने घर में ला रहे हैं, देवता को अपने घर में ला रहे हैं, तो घर का शुद्धिकरण करें। अब दिवाली पर रंगाई पुताई ये सभी घरों में होती है, लेकिन अब नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आ गई वो हमको नहीं पता है। हमारे पड़ोसी से आ गई, हमारे किसी मिलने वाले से आ गई, या हम स्वयं किसी चौराहे पर गए वहां से आ गई, हमें नहीं पता। या हमारे घर बहुत अच्छे मनोभाव से कोई इंसान आया है लेकिन उसके साथ आ गई, तो उसको भी घर से बाहर निकालना जरूरी है। तो आप गौमूत्र से गंगाजल से छिड़काव करें। पहले दहलीज हुआ करती थी, चौखट होती थी, दहलीज होती थी। बचपन में मेरे घर तो थी, अब तो वहां भी नहीं है, तो वो दहलीज होती थी। अब दहलीज नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो मेन गेट होता है वहां पर गाय के गोबर से, मैं सबको बताती हूँ ये कि ये करना चाहिए, एक लकीर बना दो जैसे दहलीज की तरह। तो क्या होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वहीं रुक जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। मुख्य द्वार का पूजन करो। मुख्य द्वार पर ही ना स्वास्तिक बनाओ। आपके घर में जैसे शुभ लाभ स्वास्तिक बनते होंगे, आपने देखे होंगे। जी। अब मैं हूं या कोई भी लोग हैं, स्टिकर लाके लगाते हैं, तो स्टिकर लगाओ, सुंदर सुंदर स्टिकर आपको लगाने हैं, सुंदर साज सज्जा के लिए लगाओ। लेकिन आपसे कहूंगे रोली का जरूर बनाओ, शुभ लाभ भी बनाओ, क्योंकि ये गणपति जी के पुत्र हैं और स्वास्तिक में पूरे गणपति जी हैं। साथ में रिद्धि सिद्धि भी लिखो अपने मुख्य द्वार पर। जब मुख्य द्वार को आपने इतना अट्रैक्टिव बना दिया ना, माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी आएंगी। अब दिवाली पर सबके गेट सजते हैं जी। और मैं कहूंगी कि हमेशा उसको डेकोरेट करके रखो गेट को। शू जो भी है, शू थोड़े दूर उतरवाओ, बिल्कुल गेट के आगे ना हो, बिखरे हुए ना हो, जूता चप्पल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। अभी मैं ही किसी के घर जाऊं और बाहर बिखरा हुआ सामान हो, तो एक बार तो वाइब्स आएंगी ना कि कितनी गंदगी कर रखी है, और फिर वो तो माँ है। तो माँ के आने से पहले स्वागत की तैयारी में धनतेरस से शुरुआत करो कि आप इतनी सुंदर तरीके से मुख्य द्वार को सजाओ, घर का शुद्धिकरण करो, घर में प्लांट लेकर आओ। यहाँ सबके लिए बताऊंगी, तुलसी का प्लांट, आंवले का प्लांट, क्रासुला ला सकते हो, स्नेक प्लांट ला सकते हो, शमी ला सकते हो। ये कुछ प्लांट हैं जिनको आप लेकर आओ। जेड प्लांट है, एक लक्ष्मी गणेश कमल आते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कमल के जैसे दिखते हैं, और वो दिवाली के टाइम ही आते हैं। आप उनको लेकर आओ। जो गार्डनर होते हैं वो उनको लक्ष्मी कमल, गणेश कमल, ब्रह्म कमल नाम से सेल आउट करते हैं।
तो वो बेसिकली वो लक्ष्मी कमल ही होते हैं। तो उनको आप अपने घर लेकर आओ, उनको घर में लगाओ। तो धनतेरस वाले दिन ही घर की वाइब्स ऐसी कर दो कि माँ लक्ष्मी अब जब धरा पर आएंगी दीपावली पर, तो वो आपके घर, ऐसे तो वो शरद पूर्णिमा आ चुकी होती है पृथ्वी पर, तो आपके घर वो तभी से आना स्टार्ट कर दें कि हाँ ये घर बहुत सुंदर है, अब मुझे तो यहाँ जाना ही है, स्थायी रूप से निवास करना है। तो अपने घर को सुंदर बनाओ, और घर को सुंदर बनाने के साथ ही ना अपने घर का माहौल भी ऐसा रखो। घर में कलेशें हो रही हैं या लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर सुख हो, शांति हो, घर का माहौल, सब लोग आपस में ना मिलजुल कर रहते हो। तो त्योहार पर तो खासकर कोई बात अगर ऐसी है भी, गुस्सा सभी को आता है, तो कंट्रोल करो, घर का माहौल खराब मत करो किसी भी रीजन से। तो घर पे सुख शांति बनाए रखो। धनतेरस पर ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और धनतेरस पर ही एक प्रयोग बताती हूँ, जैसे गुल्लक वाला मैंने एक प्रयोग बताया कि आपकी एनर्जी, माँ की जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ही आपके लिए एक प्रयोग बताना चाहूंगी कि धनतेरस वाले दिन शाम के समय 5 दीपक लगाएं। उसमें 5 दीपक में एक देवी स्थान पर जहां आपका मंदिर है, एक आप अपने किचन में लगाएंगे जहां आपका पानी है, आरओ है, आरओ के पास लगा दो, या बहुत से लोग मटका या भर के कुछ रखते हैं तो वहां भी लगा सकते हैं। और तीसरा दीपक आपके मुख्य द्वार पर होगा, चौथा दीपक आपके ब्रह्म स्थान में होगा जो घर का सेंटर होता है वहां पर, और 5वां दीपक जो होगा वो आपके पितरों के लिए होगा। आप अपनी बालकनी या छत कहीं भी लगा सकते हैं। ये 5 दिए आप धनतेरस पर जरूर लगाएं। तो सबके यहाँ तो स्टील के जनरली बर्तन आते हैं, तो ये जो गलती है लोग कर रहे हैं, और ऐसी कोई गलती जो इस दिन लोग कर देते हैं उनको पता नहीं है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि एक समय होता है कि आप उस समय पूजा करें, एक समय होता है आप उस समय सामान लाएं। अब इसमें क्या है ना, पूजा का समय प्रदोष काल का होता है, धनतेरस पर भी, दीपावली पर भी और धनतेरस पर भी प्रदोष काल में पूजा करो। कई बार क्या होता है हम बहुत रात्रि कर लेते हैं, तब जाकर हम सामान ले आए कुछ, तो किसी कारण बस हो रहा है वो, अगर आप बिजी हो तो वो आपकी मजबूरी हो गई तो बात अलग है। लेकिन कोशिश करो कि सांध्य काल में, प्रदोष काल में पूजा कर लो। प्रदोष काल में अगर पूजा नहीं कर पा रहे हो आपको, और अभी जैसे ना कई लोगों का क्या अधिकतर होता है कि ऑफिस होते हैं, लेट आए वो ऑफिस से, तो लेट आए हैं, लेट ही पूजा करेंगे, लेट ही विधि करेंगे। फिर आप कोशिश करो कि आप एक दीपक किसी को भी, नेबर को बोल दो अपने, वो आपके घर में प्रदोष काल में जल जाए, प्रज्वलित हो जाए, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी अंदर एंटर ना कर पाए। आप किसी को की देकर भी नहीं जा सकते, तो उसको बोल दो कि मेरे मेन गेट पे आप एक दीपक लगा देना, नेबर लगा देगा, उसको बोल के जाओ, अपने किसी रिलेटिव को बोल के जाओ कहीं जा रहे हो कि एक दीपक मेरे मुख्य द्वार पर आप लगा देना, कि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ना प्रवेश कर पाए। अब हम ऑफिस से लेट आ रहे हैं, घर में जलाई तो एक लाइट जलाई या स्विच ऑफ है, हमें नहीं पता, 8 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, घर में तो अंधेरा पड़ा है ना, नेगेटिव एनर्जी आ गई वहां, हमें पता नहीं है, हमने इनवाइट कर दी ना चाहते हुए। तो मुख्य द्वार पर ही लगा दो एक दीपक, वो तो कोई भी लगा सकता है आस पड़ोसी, तो उसको बोल दो। ये ध्यान देने वाली बात है जी। और मैम जैसे आपने बताया कि इस दिन हेल्थ के लिए तो हमने धनवंतरी जी की पूजा कर ली, कर्ज से कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, किसी को धन भी चाहिए होता है, तो कुबेर जी से हम बोलते हैं कि जनरली हमें धन प्राप्ति होती है, तो कोई ऐसा उपाय जो हम धनतेरस वाले दिन कर सकें जिससे धन प्राप्ति हो? बिल्कुल, धन कर्ज मुक्ति के लिए तो मैं छोटी दिवाली पर बताऊंगी आपके लिए, लेकिन ये जो आप धन प्राप्ति का बता रही हैं, तो धनतेरस पे आपने क्या करना है कि आप मार्केट जाएं, मार्केट से 7 गोमती चक्र खरीद के लाएं और दक्षिणावर्ती शंख खरीद के लाएं। दक्षिणावर्ती शंख खरीदकर आप अपने मंदिर के ईशान कोण में रख देंगे। उसमें आपको चावल भर के रखने हैं और वो रखे रहने देने हैं। अब जब चावल खराब हो कभी, तो उसको किसी शुभ मुहूर्त में देखकर, पूर्णिमा पर या फिर किसी अच्छे, जैसे नवरात्रि आती हैं, किसी अच्छे ऐसे समय में उसको फिर आप चेंज कर सकते हो। चावल को आप पक्षियों के लिए डाल सकते हो। तो वो दक्षिणावर्ती शंख आपको खरीद के लाना है और मंदिर के ईशान में रखना है। और जो 7 गोमती चक्र लाए हो, एक छोटी सी प्लेट या बाउल में रखकर माँ लक्ष्मी के आगे रख देने हैं, जहाँ मंदिर में माँ लक्ष्मी रखी हुई हैं। तो ऐसा ये प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी होगी आपकी। मंदिर की ऊर्जा, घर की ऊर्जा, सब ऊर्जा आपकी अच्छे से ना पॉजिटिव, बार बार जो मैं ऊर्जा पर बात कर रही हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा घर में संचारित होगी। मैम तो अब बात करते हैं धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली की। और छोटी दिवाली को नरका चतुर्दशी भी बोलते हैं, तो इसका कोई खास अर्थ है? बिल्कुल, जैसे कि इसमें है ना नरका चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, तो इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, जो राक्षस था एक नरकासुर। और उसकी जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है और माँ कामाख्या से भी जुड़ी हुई है।
तो जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में माँ कामाख्या के साथ जी। नरकासुर का बताया था, जी जी तो ये वही कथा है कि नरकासुर की माँ से शादी करने का प्रस्ताव रखा, वो सारी कथा मैंने वहां बताई थी। जी फिर वो सीढ़ियां बनाने का था, जी माँ ने मुर्गे की बांग करा दी जल्दी। तो अब क्या था, कृष्ण भगवान जो हैं वही माँ काली हैं, और माँ काली ही कृष्ण भगवान है देवी पुराण के अनुसार। तो नरकासुर ने 16,000 रानियों को बंदी बनाया था। अब हम क्या बोल देते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां हैं, और भगवान तो ये, लेकिन सबने यहाँ ये चीज भी बताना चाहती हूँ, भगवान ने कितने स्त्रियों का कल्याण किया था कि राक्षसों, जो राक्षस था नरकासुर उनको ले गया था, उसकी कैद से छुड़ाया था उन रानियों के लिए 16,000। और अब उनके घर वाले उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे कि तुम तो किसी के पास रह के आई हो। महिलाओं के लिए तो बड़ी जल्दी से क्वेश्चन जी। मार्क लगा दिया जाता है ना, तो रह के आई हो। तो भगवान ने उनको अपनाया था। तो नरकासुर राक्षस का वध इसी दिन हुआ था, और इसी दिन कहते हैं कि उपटन लगाओ, सौंदर्य बोला जाता है कि आप तेल लगाओ शरीर पर, आप उपटन लगाओ शरीर पर, और जितना आप श्रृंगार कर सकते हो वो करो। उसके पीछे भी यही कहानी है कि 16,000 रानियां जब कैद से आजाद हुई तो उन्होंने सौंदर्य, मतलब उन्होंने तेल भी लगाया, उपटन भी लगाया, श्रृंगार भी किया, और दीप भी जलाए, क्योंकि एक अंधकार मिटा था। जी राक्षस जो था वो एक अंधकार मिटा था, और दीप प्रज्वलित हुआ था। और भगवान ने इतनी सारी महिलाओं का कल्याण किया था। तो ये वो दिन है। इसी दिन कहा जाता है ना कि घर का जितना भी नरक है वो निकालो। अब नरक क्या था, वो नरकासुर भी राक्षस ही था ना, बुरी प्रवृत्ति थी, तो बुराई थी वो। तो मेन क्या है कि इस दिन जो भी बुराई है वो निकालो। तो मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी, अपने अंदर की भी बुराइयों को निकालो, हो सके जितना हो सके। आजकल ज्यादातर हमारे अंदर प्रवृत्तियां ऐसी हो गई हैं। तो मैं यहाँ ये सबसे कहना चाहूंगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जितना संभव हो सके अपने अंदर की बुराइयों को त्यागो। त्योहार का असली मतलब समझने की कोशिश करो। होता क्या है कि हम फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं एंजॉय के लिए। एंजॉय तो हमें लाइफ में करना है, आनंद चाहिए, लेकिन परम आनंद कब मिलेगा, जब आप सही प्रकार से समझेंगे कि इस उत्सव का, इस त्योहार का महत्व क्या है। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने शरीर के मैल को निकालने के साथ साथ अपने मन के मैल को भी निकालो। जितना आपके मन में किसी के लिए भी मैल हो, निकाल दो। होता है ना, कई बार हम रिवेंज लेने की सोचते रहते हैं, द्वेष अंदर है, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया। मैं यहाँ ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ, द्वेष को छोड़ दो। जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, मुझे सामने वाले से रिवेंज लेना है, प्रकृति लेगी, ईश्वर लेंगे, और वो आपसे ज्यादा अच्छा होगा। तो क्यों ही हमें अपना समय व्यर्थ करना है। जी बिल्कुल। अपना समय अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने अंदर ही रहने दो, दूसरों पे खर्च मत करो फालतू में। तो नरक चतुर्दशी पर अपने अंदर का भी नरक निकालें। और इसी दिन मैं बताती हूँ, भगवान जो बजरंगबली हैं उनकी विशेष पूजा का विधान है। शायद बहुत से लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। संकट मोचन इस दिन जो भी आप संकट जिनके जीवन में हो, और जो लोग भी पूजा करेंगे विधि विधान से, उनके जीवन के संकट चले जाएंगे। आप कर्ज मुक्ति वाला भी हाँ, इसी वो दिन भी बोले। वो भी जैसे बताऊंगी यहाँ पर मैं। लेकिन सबसे कहूंगी, अगर समय है तो हनुमान जी का चोला चढ़ाओ। और पंचमुखी हनुमान जी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अहिरावण का अंत उन्होंने ही किया था। तो अगर पंचमुखी हनुमान जी मिल जाए, नहीं मिलते हैं तो दक्षिण मुखी देखो, वो भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप पश्चिम मुखी, पूर्व मुखी, जैसे भी मिले आप चोला चढ़ाओ। महिलाएं चोला दे सकती हैं, तो महिलाएं जाके चोला देकर आए आपके जीवन में अगर संकट है। और मीठा पान अर्पित करेंगे, और आप उनको भगवान के समक्ष जाकर एक पान, उस पर बतासा, मीठा पान अलग करेंगे और ये अलग है। आप एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर बतासा रखेंगे, उस पर इलायची रखेंगे, उस पर लौंग का जोड़ा रखेंगे, और उस पर अपने मन के सारे भाव उस पान के पत्ते पर जब आप लेके जाएंगे, मन के भाव के साथ लेके जाएंगे कि प्रभु जैसे ये मैं आपके लिए लेकर जा रहा हूँ, अच्छा सा पान बनाकर, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया पान हो गया ना, मार्केट का नहीं है, मार्केट का तो हमें अर्पित करना है। तो उसी तरह से मेरे जीवन में भी मिठास आए, जो भी संकट हैं वो दूर हों। और जैसे हरी इलायची में सुगंध होती है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी सुगंध आए। जैसे ये लौंग सारी नेगेटिविटी को दूर करती है, ऐसे मेरे जीवन की नेगेटिविटी दूर हो। बतासा जैसे मिठास, तो वो मेरे जीवन में मिठास आए। पान जैसे हरा है, वैसे ही मेरे जीवन में भी चारों तरफ हरियाली हो, समृद्धि हो। ये सोचते हुए आपको अर्पित करना है भगवान के लिए। अब कर्ज मुक्ति के लिए यहाँ बताती हूँ। उसी दिन आप क्या करेंगे, हनुमान जी के चरणों से आप सिंदूर लेंगे राइट पैर से,
सीधे पैर से मंदिर में। और वहीं लेकिन इस तरीके का हनुमान मंदिर देखना जहाँ सीताराम जी भी हों, प्रभु श्री राम हो, जो राम दरबार होता है ना पूरा वो हो। तो आपने क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेना है राइट पैर का, और वो लेकर सांस दूसरी नहीं लेनी है, एक ही सांस रोक के रख लो भले ही, और एक ही सांस में उनके पैर का सिंदूर माता सीता के पैर में लगाना है आपको, राइट पैर में लगाना है। और लगाते में ही अपनी जो परेशानी है कर्ज मुक्ति वाली वो बोल देनी है। जब बोल देंगे परेशानी पूरी तब दूसरी सांस लेंगे, सांस रोक कर ये काम करना है। और ऐसा करने से 1 साल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपके जो भी लोन्स हैं, जो भी कर्ज मुक्ति है वो हो जाएगी। आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु करेंगे, क्योंकि बजरंग बली क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बजरंग बली के समक्ष ये जाकर बोलिएगा, और उस दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। गुड़ चना बंदरों को डाल सकते हैं, कहीं बंदर हैं तो उनको डालें, नहीं डाल सकते हैं तो हनुमान जी के लिए रख के आए, जीवन में ज्यादा संकट चल रहे हैं। अब दीपक भी जलाना है। जब आप मंदिर जाएंगे, जो मैंने मंदिर का उपाय बताया, पान रखेंगे, मीठा पान रखेंगे, उसके साथ ही आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तब भी, और अगर आप नॉर्मल किसी मंदिर में जा रहे हैं तब भी पंचमुखी दीपक जलाएंगे, और उसमें हरी इलायची आप डाल देंगे। और दीपक जब जल रहा है तब आपको थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने यहाँ पर थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करके आपको फील करना है कि हनुमान जी आपको वर मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद देते हुए आपसे बोल रहे हैं कि आपके जीवन के सारे संकट हर चुके हैं। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। ये मनी मन आप फील करते रहो, बोलते रहो। तो ऐसा करने से गारंटेड कह रही हूं कि आपके जीवन के सारे लोन प्रभु सारे लोन से चुकता कर देंगे। और ये रेमेडी वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी भी वजह से बहुत परेशानी में चल रहे हैं, कोई भी समस्या है तो वो लोग भी संकट मोचन की रेमेडी को कर सकते हैं। अब शाम के समय छोटी दिवाली पर आपको अपने पितरों के निमित्त 14 दीपक जलाने हैं। बंगाल में तो ये बहुत अच्छे से जलाए जाते हैं, वहां पर भूत प्रथा करके ऐसे बोला जाता है इसको, कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन ये बंगाल की रिचुअल्स नहीं है। पितरों के लिए तो हमें भी आशीर्वाद चाहिए। और जो दीपावली है, होली है, ये जो बड़े त्योहार होते हैं, इन पर कुल देवता, कुल देवी और पितरों की कृपा बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, शाम के समय दक्षिण मुख होकर आर्यमा देव को प्रणाम करेंगे, और उनको प्रणाम कर कर पितरों का ध्यान करेंगे। फिर आप पश्चिम मुख होकर बैठ जाएंगे। ये प्रयोग आपको छत पर करना है, आप जो फ्लैट में है वो अपनी बालकनी में करेंगे। फिर पश्चिम मुख होकर बैठकर आपको 14 दीपक जलाने हैं, और अपने पितरों को ध्यान करना है, और उनसे अपने जो भी गलतियां हो जाती हैं हमसे, उनके लिए क्षमा मांगना है, और कहना है कि मेरा त्योहार, मेरा जो फेस्टिवल है ये बहुत अच्छे से हो, आप अपना पूरा आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाएं। तो इस प्रकार से हम छोटी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि इस दिन लोग अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करें, तो ये त्योहार तो हमारा बाहर की लाइटनिंग नहीं, इनर लाइट के लिए, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं ना इसे। तो मैं कहूंगी इस दिवाली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने अंदर के दीप को जलाओ, अपने अंदर जो लाइट है उसको आप प्रकाशित करो। क्योंकि दुनिया में ना प्रिंसी हर तरह के लोग हैं, हमने क्या करना है, हर इंसान हम जैसा नहीं हो सकता है ना। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत क्यों कर दिया, उसने क्यों कर दिया। दुनिया मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से हो सकती हूँ। तो मैं तो कहूंगी कि मेरा और मेरे आराध्य का कनेक्शन बने, और मैं अपने अंदर का दीप जलाऊं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी हूँ, जग अच्छा है। अब जिसको जो करना है वो करता रहे। तो इस दिवाली कोशिश करो कि आप अपने अंदर के सारे अंधकार मिटा दो। आप खुद देखोगे जब आप थोड़े से इस मार्ग पर आगे चलोगे ना, देखोगे जीवन में कितनी लाइट्स आपके आती है, चीजें अट्रैक्ट होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। जी। और जैसे मैम इन दिनों बोलते हैं कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और खासकर रात्रि में महिलाओं को भी मना करते हैं ज्यादातर कि बाहर ना जाओ, बाल खुले ना करो, या परफ्यूम ना लगाओ। तो इन दिनों इतनी नेगेटिविटी क्यों बढ़ जाती है? इन दिनों जो बढ़ती है ना नकारात्मक ऊर्जा, उसका क्या है, ये है काल रात्रि। तो इस रात्रि में सिद्धियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि 6 रात्रि प्रमुख है जब तंत्र साधना होती है। तो तंत्र को गलत जोड़ दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, तंत्र तो बहुत सुंदर है। तो जो गलत षटकर्म करते हैं वो सारी क्रियाएं दिवाली की रात्रि में ही होती हैं। और उससे पहले अब
सपोज किसी पर ब्लैक मैजिक है या कुछ है, तो उसको बताया जाता है, किसी ने बता दिया धनतेरस पर आपको उतार के रखना है चौराहे पर, किसी ने कह दिया छोटी दिवाली रख दो, किसी ने कह दिया दिवाली पर तो होते ही होते हैं। तो ये वो रात्रियां हैं कि जिनमें ऐसी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूंगी किसी को अपने, देखो किसी पर कर दिया तो वो अपना तो हटाने के लिए करेगा, लेकिन करना ही क्यों है? गलत क्रियाएं मत करो। जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, चेतावनी दे रही हूँ, उनका वंश के वंश नाश होते हैं, मत करो ये चीजें। तो अब इसीलिए कहा जाता है, अब आप गई, मैं गई, कई बार क्या होता है हम ध्यान देकर जा रहे हैं तब भी अनजाने में पैर रख जाता है, चौराहे पर नींबू पड़ा है, है ना, तिल पड़े हैं, कुछ पड़ा है, तो वो उतारे होते हैं अपने, अब उस पर हमारा पड़ गया ना, तो हम पर वो नेगेटिविटी जो भी है वो हावी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी तो उसमें गई ना उसकी। तो एक तो ये भी कहूंगी कि डाले ये चौराहे पर ही जाते हैं, फिर भी आप डालकर या तो उन पर कुछ इस तरीके से कर दो कि किसी का पैर ना पड़े, है ना, क्योंकि हम अपना तो उतारा है, किसी दूसरे पर वो प्रभाव जा रहा है। तो अब आपको अपना उतारना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से करो कि दूसरे का पैर ना पड़े। इस तरह का या तो जोन बना दो, आप कुछ मार्क बना दो जो किसी को दिख जाए तो आदमी पहले ही अलर्ट हो जाए। मैं तो यही कहूंगी मार्क बना दो ताकि अलर्ट हो जाए कि वहां नहीं डालना है हमें अपना पैर। अच्छा, इस टाइम पर क्या होता है ना, मिष्ठान आते हैं, सभी के घर आती हैं मिठाइयाँ, तो यहाँ पर ये भी सबके लिए बताऊंगी कि एकदम से बाहर से जो सफेद या पीली मिठाई आ रही है तो वो तुरंत मत खाओ, उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है पीली या सफेद मिठाई में। तो हमारे घर कोई लेके आ रहा है ना, उसको लाके रखो और थोड़ी देर थोड़ा सा उसमें से लेके ना जमीन पे डाल दो, ऐसा कहते हैं, और उसके बाद फिर आप खा लो। ऐसा नहीं आपको खानी नहीं है, लेकिन तुरंत मत खाओ, क्योंकि नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है रात्रि में। और ये जो दिवाली की रात्रि है वो तो वैसे भी काली रात्रि है। अब इसमें पूजा हम महालक्ष्मी की करते हैं, दीपक जला के रखते हैं, लेकिन काली शक्तियां भी बहुत अपने चरम पर होती हैं। और जैसे जो नॉर्मल इंसान है, हम जैसे लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं कुछ हो जाए तो वो इन दिनों अपने आप को और अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट रखें? बिल्कुल ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब शक्ति चरम पर होती है, अब उससे हमें बचना है। तो मैं तो एक तो ये कहूंगी कि जिसको भी स्वीट्स देनी है तो आप दिवाली से पहले दे आओ। मैं तो सब जगह बोलती हूँ, ये सब लोगों को बोलती हूँ प्रिंसी, कि दिवाली पर अपने घर के साथ, घर के अंदर रहकर दिवाली मनाओ, अपने आप को सेव करके रखो, अपने ऑरा को सेव करके रखो। और वैसे भी हम जाते हैं अपनी फैमिली के लिए जाते हैं ना, सब लोग तो फैमिली के साथ इकट्ठे होकर बैठो, ये वो टाइम है, किसी को स्वीट्स देनी है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, सबको करनी होती है। आप धनतेरस से पहले कर लो, दीपावली पर ही क्यों, धनतेरस से पहले करो ना, दिवाली अपनी फैमिली के साथ करो। लेकिन फिर भी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रिकॉशन बताती हूँ। आप क्या करेंगे, अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में 11 गुंजा, लाल गुंजा, रक्त गुंजा नाम से आती हैं, 11 रक्त गुंजा डालेंगे, उसमें कपूर डालेंगे, उसमें आप लौंग डालेंगे, लौंग का जोड़ा, आप उसमें थोड़ी सी लोबान गंधक डालेंगे और एक मोर पंख रख लेंगे। जब भी घर से बाहर आप निकलेंगे तो ये बॉक्स साथ लेकर निकलोगे, क्योंकि मोर पंख से जो भी नेगेटिव एनर्जी है दूर भागती हैं, लोबान गंधक जो मैंने सब बताया इस सबसे दूर भागती हैं। और छोटा सा, हाँ, उसमें फिटकरी का टुकड़ा भी ऐड कर लेना। अगर बॉक्स बना सकते हैं, पोटली बना सकते हो, और छोटी सी पोटली बनाकर अपने पॉकेट में रख लो। पर्स तो सभी कैरी करते हैं, उसमें डाल लो। जो मेल हैं वो अपने पर्स में डाल सकते हैं, छोटे 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 पीस। तो ऐसा करने से ना आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो दूर भागती है। तो मैम, अब छोटी दिवाली की तो बात हो गई, छोटी दिवाली के बाद आता है सबसे बड़ा और पवित्र दिन, दिवाली, माँ लक्ष्मी का दिन। इस दिन हर घर में गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इस पूजा की सही विधि क्या है, उसको किस प्रकार से करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले मैं यहाँ कहूँगी कि दीपावली की सुबह से शुरुआत कैसे करो, ये बता देती हूँ। इसमें रंगोली बनाते हैं जैसे सभी लोग, तो रंगोली हम लोग क्या है, मार्केट से जो ला रहे हैं, सैंड ला रहे हैं, सैंड की बना रहे हैं, फ्लावर्स की बना रहे हैं, तो हम फ्लावर्स की तो बनाएं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप कुमकुम, हल्दी और मेहंदी, इन तीनों का मिक्स करके रंगोली बनाओ। क्योंकि ये माँ को, आपने देखा होगा, मेहंदी भी अर्पित की जाती है, लगाई जाती है, कुमकुम भी अर्पित किया जाता है, और हल्दी भी माँ को प्रिय है, विष्णु भगवान को प्रिय है। तो आप जो भी सैंड की बना रहे हैं, फ्लावर्स की बना रहे हैं, वो सब बनाएं, लेकिन एक रंगोली मुख्य द्वार पर जो बनेगी वो आप इन 3 चीजों की बनाएं, छोटी सी ही बना लो, लेकिन हाँ, हल्दी, मेहंदी, हाँ, आप उसमें हल्दी की बनाएंगे, मेहंदी होगी और कुमकुम, रोली, इन तीनों चीजों की आप बनाओ। आप एक
जो रंगोली बनाएंगे वो चावल का आटा या भीगे हुए चावल को मिक्सी में पीस लो और उसके बाद उसमें कुमकुम ऐड करके एक उसकी रंगोली बनाओ। साउथ में तो ऐसी ही बनती हैं। तो ये वाली रंगोली बनाओ, क्योंकि चावल और ये जो मैं हल्दी बता रही हूँ ये बहुत ही पवित्र है। इसको हमारे यहाँ ऐपन बोलते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इसकी एक रंगोली जरूर बनाओ, क्योंकि ये दो जो रंगोली बनाई है ना, इनसे माँ अट्रैक्ट होकर आपके घर में आएंगी। बाकी लोगों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए जो हम बना रहे हैं फ्लावर्स की, या जो भी मार्केट में आ रही हैं, पोस्टर लगाते हैं लोग, जैसे भी बना रहे हैं वो सब बनाओ अपने हिसाब से। ये 2 रंगोली जरूर बनाओ सुबह सुबह ही, घर को पवित्र करके। अब उसके बाद ना आप अन्नपूर्णा का जैसे भंडार होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप धान्य लक्ष्मी उनका ध्यान करो। जब भी किचन में भोजन बना रहे हो, अष्टलक्ष्मी हैं, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, है ना, विजय लक्ष्मी, इस तरीके से अष्टलक्ष्मियां हैं। जो धान्य लक्ष्मी है वो आपके किचन में जो भी खाने का सामान है तो वो बढ़ता रहे। जैसे कहते हैं ना माँ अन्नपूर्णा के भंडार हैं, तो माँ अन्नपूर्णा की वहां पर कृपा रहे, उसी प्रकार से धान्य लक्ष्मी की भी वहां पर कृपा होना बहुत जरूरी है। तो उनका ध्यान करो। एक जब भी आप मूर्ति लेकर आएंगे, उसको मैं अभी बताऊंगी कैसी लानी है, लेकिन एक अष्टलक्ष्मी का अगर मिल जाए तो छोटा सा पोस्टर लाकर भी उसकी पूजा करो, क्योंकि हमें सारी लक्ष्मियों की कृपा जरूरी है। आदि लक्ष्मी जो है वो श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार विष्णु भगवान सहित आ रही है, और माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान सहित ही बुलाओ, तभी वो आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। अब जैसे आपने पूछा पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए, तो पूजा में हम लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं, ठीक है। अब इसमें लग्न होती है, वृषभ लग्न जो होती है उसमें हम गृहस्थ पूजा करते हैं, जो कि प्रदोष काल में आ जाती है। और जो व्यापारी लोग होते हैं वो कुंभ लग्न में पूजा करते हैं। जो साधक लोग होते हैं मेरे जैसे, वो सिंह लग्न में पूजा करते हैं। तो आप मेरे जैसे लोग जो सिंह लग्न में कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। वो किस लिए है, कोई आपको पर्टिकुलर मंत्र जाप करने हैं, क्योंकि ये काल रात्रि है। इस रात्रि जो भी जाप करोगे वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आपने अभी नवरात्रों में सिद्ध कुंजिका किया, वो इसी दिवाली रात्रि में बैठ के करो, सिद्ध हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से ना, अब वृषभ लग्न में जैसे हम गृहस्थ लोग पूजा कर रहे हैं, तो आपने जो मूर्तियां लेकर आए हैं आप लक्ष्मी गणेश जी की, वो रखेंगे। साथ में आप खील लेकर आते हैं, बताशे लेकर आते हैं। माँ को कमल जो पुष्प है बहुत प्रिय है, लेकिन उसके साथ ही नागकेसर का फूल होता है, और नागकेसर का फूल किसी भी जो ये पूजा वाले होते हैं उनके पास मिल जाएगा। तो नागकेसर का फूल अर्पित करो, सिंघाड़ा अर्पित करो माँ के लिए। उनके लिए भोग में आप मखाने की खीर बनाओ। सबसे प्रिय क्या है भोग में माँ को? भोग में माँ के लिए खीर प्रिय है, खीर बनाओ आप। चावल की बना सकते हो, मखाने की भी बना सकते हो। मखाना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मखाना माँ को प्रिय है बहुत। तो अगर आप चावल की खीर बना रहे हो तो उसमें मखाना ज्यादा क्वांटिटी में डालो, और ड्राई फ्रूट कम क्वांटिटी में डालो, मखाना ज्यादा। इस तरीके से उसमें जैसे हम नारियल घिस के डालते हैं ना, तो वो नारियल भी माँ को बहुत प्रिय है, श्रीफल। तो ये सब पूजा में होना चाहिए। पूजा में जो दक्षिणावर्ती शंख मैंने बताया कि आप धनतेरस पे लाओ, वो पूजा में आप रखोगे। पूजा में उसी दिन एक एकाक्षी नारियल रखो, छोटा सा आता है एकाक्षी नारियल, इसको लाल कपड़े में लपेट के आपको पूजा में रखना है। और फिर दीपावली की पूजा के बाद इसको आप अपने मंदिर में ईशान कोण में रख देंगे। मंदिर आपका किसी भी दिशा में हो, उसको आपको ईशान में रखना है, एकाक्षी नारियल को। तो ये आप करो। अब जैसे पूजा विधि मैं बता रही हूँ ना, इसमें भी आप पंच वाला दीपक जलाओ, 5 बत्तियों वाला माँ के लिए, ये समृद्धि लेकर आता है। साथ में आप दालचीनी माँ को अर्पित करेंगे। अब ये एक धन पोटली यहाँ बताती हूँ, आप लोग घर पे खुद बना सकते हैं। वैसे जैसे चार्ज होती है, हम लोग चार्ज करते हैं, आप खुद चार्ज करो उसको। आपने 16 कमलगट्टे लेने हैं, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, उसमें दालचीनी की 7 स्टिक डालेंगे, लौंग का जोड़ा डालेंगे, कपूर डालेंगे। ये सब डालकर एक नागकेसर का फूल डाल देंगे। ये सब डालकर आपको लाल या पीले कपड़े में रखना है। पूरी रात पूजा के साथ वहां रखे रहेंगे वो। और जब आप पूजा कर रहे हो, जो घर पे पूजा हो रही है, उसके बाद आपको श्रीम बीज मंत्र से इसको चार्ज करना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप श्रीम बीज मंत्र की माला कर पाए, पूरी रात वो वहीं रहेगी। नेक्स्ट डे आप उसको पोटली बनाएंगे, और पोटली बनाकर आप अपने लॉकर में रख देंगे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा आपके घर में। तो पूजा विधि जैसे ये मैं बता रही हूँ ना, सबके घर की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन ये विधि सब उसमें ऐड कर सकते हैं। आप ऐड ऑन करके देखिएगा तो माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल। और जैसे हमने पूजा जो करते हैं मंदिर में, घर के मंदिर में, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जो हम पूजा करते वक्त? पूजा की डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए।
मंदिर जैसे मेरा ईशान में भी है ना, तो माँ लक्ष्मी की एक चौकी लगा लूं मैं, और मेरा मुख उत्तर की तरफ हो, क्योंकि उत्तर में आदि शक्ति की ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा है। तो माँ की ऊर्जा के साथ तभी कनेक्ट होंगे ना। मैं पीठ पीठ करके बैठ गई तो वैसे भी मेरा मुंह साउथ की तरफ हो गया, या मैं पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गई तो माँ की तरफ मेरा वाम भाग आ गया। तो वो एनर्जी मुझे आमने सामने चाहिए माँ की, है ना। इसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, तो जो लक्ष्मी जी हैं वो इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, माँ लक्ष्मी। तो वो इच्छा शक्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति धन से ही होती है ना। तो इसलिए हमें उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है। माँ की चौकी लगाओगे, माँ का फेस जो होगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा, आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। दिवाली की पूजा में जो माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है वो हर साल नई लाते हैं, तो इसका कोई अलग महत्व है? देखिए, ये भी रिचुअल्स में है कि हमने एक रिचुअल्स बना रखी है कि हम नई मूर्ति लेकर आएंगे, पुरानी का विसर्जन करेंगे। क्योंकि पुरानी क्या होती है, फिर उसके शेड भी हल्के पड़ जाते हैं, तो नया नया ही सब दिवाली पर अच्छा लगता है। लेकिन उनका क्या होना चाहिए, कई बार मैंने देखा है वो मंदिरों के बाहर पड़ी हुई हैं, कहीं कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनका विसर्जन करके आओ आप किसी भी पवित्र नदी में। दीपावली से पहले जाओ, धनतेरस वाले दिन से एक दिन पहले चले जाओ, या फिर आप छोटी दिवाली पर चले जाओ, उनका विसर्जन करके आओ, तब दूसरी लेकर आओ। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले जैसे जिस दिन धनतेरस या दिवाली, छोटी दिवाली पर ले आते हैं और पूजा उनकी होती है दिवाली वाली दिन, तो उनको जब उस जगह विराजते हैं तब वो पुरानी वाली हटा लेते हैं, फिर उसको दिवाली के बाद। ये मैंने कहा ना, रिचुअल्स हैं अपनी अलग अलग। तो अगर जब उसको हटा रहे हो तो फिर उनको प्रॉपर विसर्जन अगले दिन कर दो। ऐसा ना हो वो माँ लक्ष्मी गणेश जी तो आपने स्थापित कर दिया और ये कहीं ले जाकर, ऐसी कई बार होता है कि मंदिरों में ले जाकर रख देते हैं और मंदिरों में वो फिर निकाल कर बाहर डाल देते हैं, तो वो मूर्तियां खंडित हो रही होती हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उनका विसर्जन करके आओ प्रॉपर। और मैम जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं विसर्जित करते हैं, उनको पुरानी तो रखी उनके मंदिर में, उन्हें नई और विराज दी, फिर दोनों की पूजा कर रहे हैं। देखिए, ये अपनी श्रद्धा का विषय है, लेकिन मैं कहूंगी कि पुरानी का विसर्जन कर दो, क्योंकि अब वो दो लक्ष्मी हो गई, दो गणपति जी हो गए, है ना। नई की ऊर्जा आपने संचारित कर ली, पुराने की ठीक है 1 साल से ऊर्जा संचारित चली आ रही है आपके घर में, लेकिन फिर पुराने को विसर्जन करना ही श्रेष्ठ है। और क्या किसी पर्टिकुलर मटेरियल की जो प्रतिमाएं लाना ज्यादा उचित होता है? आप चांदी की ला सकते हो वैसे तो, लेकिन मिट्टी में लाओ तो पीओपी की मत लाओ, पीली मिट्टी की या फिर काली मिट्टी की ले आओ। आप मार्केट में देखोगे, बोलोगे तो वो बता देंगे पीओपी मत लाओ। मिट्टी क्योंकि शुद्ध बताई गई है ना, धरती से जुड़ी हुई है, मिट्टी से ही हमारा अस्तित्व है, तो अस्तित्व से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है ना। आप मिट्टी की लेकर आओ। तो मैम जैसे आपने बताया कि चांदी की मूर्तियां भी ला सकते हैं, तो चांदी की मूर्तियां तो लोग विसर्जित नहीं करेंगे ना? नहीं, चांदी की मूर्ति का विसर्जन नहीं करना, वो तो फिर एक मेटल में है ना आपके पास। तो जैसे पीतल की मूर्तियां होती हैं, वो प्रतिष्ठित होकर आपके मंदिर में स्थापित हो चुकी हैं, तो वो तो आपकी लाइफ टाइम के लिए हो गई। जब वो किसी भी रीजन से खराब या कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो आप चेंज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो आपके मंदिर में स्थापित हो चुकी हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। तो मैम दिवाली पे हमें कितने दिए जलाने चाहिए? दीपावली पर अक्सर क्या होता है प्रिंसी जी कि हम काउंट नहीं करते हैं और ऐसे ही दीपक जला देते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, कि 108 दिए जलाने चाहिए टोटल पूरे घर में। और जो लोग नहीं जला पा रहे हैं 108, तो फिर आप मिनिमम फिर 51 जलाओ, लेकिन वैसे 108 ही बोलूंगी। 108 में आप देव स्थान पर जाकर, मंदिरों में जाकर भी लगा सकते हैं। टोटल 108 दिए आपको जलाने हैं। अब यहाँ पर जो दिए हैं उनमें आपको लौंग के जोड़े भी डालने हैं 108 दियों में। लेकिन अगर आप नहीं डाल पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 11 दिए में तो आप डाल ही दो। और जो घर के मुख्य स्थान हैं, जैसे ब्रह्म स्थान हो गया, मुख्य द्वार हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गई, बालकनी हो गई, है ना, ऐसे 11 दिए मुख्य स्थान पर तो आप वो रख ही दो जिसमें आपने लौंग डाल रखी है। तो मैम कुछ लोग जो दिए जलाते हैं, कुछ घी के भी जलाते हैं, कुछ तेल के जलाते हैं, तो क्या इनको कहीं पर्टिकुलर जगह रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अब जैसे घी के दिए हैं, अपना मंदिर हो गया, वहां पर आप घी का दिया लगाओगे। अब जो वरुण देव के लिए आपके किचन में, मैंने जैसे बताया था धनतेरस वाले दिन, वहां पर आप घी का दिया लगाओगे। आपने तुलसी वृक्ष पे लगाया तो आप घी का लगा सकते हो या तिल के तेल का लगा सकते हो। जैसा मैंने बताया कि आंवले का वृक्ष लेकर आओ, अब बहुत सारे लोग अगर ले आए धनतेरस पर तो उस पर घी का दिया लगेगा। किसी के यहाँ बिल्व वृक्ष है, उस पर घी का दिया या तिल के तेल का दिया लगेगा। बाकी जगह आप सरसों के तेल के दिए लगाएंगे।
ये विधान है इसमें। और दिवाली वाले दिन एक भी जगह ऐसी मत छोड़ना जहाँ दिया ना हो। हम क्या करते हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग जो ड्रेन होती है, नालियाँ होती हैं, वहाँ दिए नहीं लगाते हैं। वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, तो आप वहाँ पर भी दिया लगाओ जो कहीं से भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर कर पाए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। रात्रि में इसमें जागरण का है विधान, तो क्योंकि माँ लक्ष्मी आती हैं, द्वार भी खुले रखे जाते हैं, तो 12 बजे तक तो सब जगते हैं। मैं कहती हूँ 12 बजे के बाद आ जाती है सिंह लग्न। तो मैं तो करती हूँ, आप या आप जो लोग भी सुन रहे हो करना चाहें, बैठकर जिस भगवान की आप पूजा करते हो, शिव जी की, लाला की, श्री जी की, हनुमान जी की, जिस भी भगवान की करते हो, उसका बैठकर जाप कर लो। आपका जाप तो हो जाएगा सिद्ध, और माँ लक्ष्मी देखेंगी इस समय घर में सकारात्मक ऊर्जा है, अच्छी चीज़ों का यहाँ पर प्रभाव हो रहा है, वो आपके घर में स्वतः ही आ जाएंगी और स्थायी रूप से निवास करेंगी। और स्थायी रूप से निवास करने के लिए यहाँ बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की जब आप आरती करेंगे तो आप विष्णु भगवान की आरती करेंगे। जो लक्ष्मी पूजा में आप विष्णु भगवान की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती आप करो। तो सबसे पहले तो गणेश जी की आरती, सबसे पहले गणपति जी की होती है। अब माँ लक्ष्मी जी की आरती हमने कर दी, तो आरती के बाद क्या होता है, माँ विदा हो जाती हैं, तो उनको विदा नहीं करना है, हमें रोक के रखना है। जब आप विष्णु भगवान की आरती करेंगे वो रुक जाएंगी, और विष्णु भगवान सहित ही आप उनकी पूजा करो, क्योंकि स्थायी रूप से अगर रोकना है तो वो अपने पतिदेव के साथ ही रुकेंगी, तो उनको रोको। आपने देखा भी होगा पोस्टर में माँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। जी जी। और पालन करता है विष्णु भगवान, तो माँ लक्ष्मी और पालन करता, सृष्टि के पालन करता है, दोनों की कृपा हमको चाहिए। तो इस प्रकार से दीपावली को सभी लोग मनाएं और दीप प्रज्वलित करें, और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, अपने अंदर के अंधकार को मिटाएं और ज्ञान को, अपने अंदर के सकारात्मक ऊर्जा को आप प्रकाशित करो। और मैम जैसे कुछ लोगों की दुकान होती है, बिजनेस वगैरह होते हैं, तो वो अपने दुकान पे किस प्रकार से पूजा करें या क्या करें जिससे उनके बिजनेस या दुकान में उनको ग्रोथ मिले? दुकान में ग्रोथ के लिए यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने एक प्रयोग बताया था ना, कमलगट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी, वो सब कुछ आप अपनी दुकान में अभिमंत्रित करके दीपावली पे अभिमंत्रित कर सकते हो। आप धनत्रयोदशी वाले दिन अभिमंत्रित कर सकते हो। दुकान के गल्ले में आप ये डाल दो, ये सारी चीजें आपकी दुकान में, आप देखेंगे लक्ष्मी की ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, और जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, बहुत ऐसे लोग बहुत परेशान हैं, तो वो क्या करेंगे, 11 रक्तगुंजा या 7 रक्तगुंजा लेकर अपने दुकान की नजर उतारेंगे दीपावली वाले दिन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चौराहे पर ही ये प्रयोग होते हैं, और आप मत करो, या फिर वहां कोई डेंजर का निशान बनाओ। तो चौराहे पे अगर आप डाल रहे हो तो आपको ऐसे नहीं फेंकने हैं, क्योंकि किसी का पैर उस पर नहीं पड़े। आप एक जगह रखोगे और वहां कोई आप निशान बना दो बनाते में, और मैं कहूंगी या फिर आप इसको ले जाकर कहीं गंदी जगह या सुनसान जगह फेंकाओ। नाले होते हैं, नाली होती है, वहां जाकर इनको फेंक सकते हो, या फिर आप इनको कहीं निर्जन स्थान में, जो भी जहां कोई जाता ना हो, वहां फेंकाओ। क्योंकि किसी आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी ने बांधा हो सकता है कोई बैड एनर्जी हो, तो वो बैड एनर्जी किसी दूसरे तक क्यों जानी है, आप इसको दूर कराओ, जो सबसे ही दूर रहे, किसी और को भी प्रभावित ना करे। मैम जैसे ये तो हो गई दिवाली पूजा की बात, अब इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा का दिन। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है? गोवर्धन पूजा का महत्व है, ये गिरिराज जी की जो कथा है उनसे जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की कथा से जुड़ी हुई है, कि जब इंद्रदेव कुपित हो गए थे और बहुत बारिश हो रही थी, तो पूरे ब्रजवासी की बाढ़ आ जाएगी, उस तरह की सिचुएशन थी। ब्रजवासी बोले कि हम कहाँ खड़े हों, तो भगवान ने अपनी ये छोटी कनिष्ठा उंगली पर पर्वत को उठा लिया था। तो ये उसी तब से ही रिचुअल्स चली आ रही हैं, तब से ये गोवर्धन मनाया जा रहा है। गोवर्धन परिक्रमा जो होती है, गिरिराज जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है वो, और उन्हीं के लिए ये समर्पित त्योहार है। तो गिरिराज जी को जब अपने घर में बनाते हैं, उनका 56 भोग लगाते हैं। बहुत से घरों में जब गोबर के बनाए जाते हैं ना, तो बहुत से घरों में कड़ी चावल बनता है, बहुत से घरों में पूड़ी या अन्नकूट बनता है, और बहुत से घरों में 56 तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो ये विधि विधान जो है, पूरे विधि विधान से ये त्योहार मनाना चाहिए। और गोवर्धन से आप जो भी मांगेंगे, भगवान गिरिराज जी से जो भी मांगेंगे, वो भगवान आपको देंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित त्योहार है।
तो इस दिन पूरे सकारात्मक होकर प्रभु से आप मांगिएगा, प्रभु का श्रृंगार कीजिएगा। अब गोबर से नॉर्मली बना देते हैं लोग, देखा है, लेकिन उनका आप प्रॉपर श्रृंगार करो, जैसे कान्हा श्रृंगार में होते हैं, पूरा श्रृंगार करो, आपको उसमें लाला की छवि दिखाई देगी। उनका अन्न कुछ नहीं बना सकते आप, अन्नकूट की सब्जी बनाओ, सारी मिक्स वेज जो होती है, और पूरियां बना दो, उसी से भोग लगा दो। करी चावल बना दो, भगवान को बहुत प्रिय है। तो आपके घर में जो रिचुअल्स हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की पूजा है, ये कोई नई रिचुअल्स नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही कहते हैं ना कि जब आप ये पूरा फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि ये इकलौता फेस्टिवल है, नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, और उसके बाद यही फेस्टिवल है जो 5 दिनों तक चलता है। तो ये इस तरह का त्योहार है कि जब आप इसको एक से एक जोड़ते हुए देखेंगे ना, तो वो एनर्जी आपको अपने अंदर फील होगी। अब गोवर्धन जब आप मना रहे होंगे, आप पूजा कर रहे होंगे, इसमें जिन लोगों को आते हैं वो भजन भी गाते हैं, तो आप देखेंगे, आप बिल्कुल ब्रज क्षेत्र में जब जाएंगे ना, वो वाला फील आपको अपने घर में महसूस होगा। तो इसको सभी लोग जो करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो नहीं करते हैं, मैं कहूँगी कि वो भी उस दिन इस प्रकार से पूजा करें। अगर आपकी फैमिली में मना कर रहे हैं और पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप गिरिराज जी का ध्यान जरूर करें। प्रभु से जो भी मांगना है आप मांग लो, उस दिन प्रभु आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। मैम, जैसे गांव में तो लोग गोबर से बना देते हैं गिरिराज जी, शहरों में जनरली गोबर नहीं मिलता तो लोग मिट्टी से बना देते, तो क्या ऐसा करना सही है? मिट्टी से नहीं बनाना चाहिए, ये गोबर से ही बनाना चाहिए, और वो भी गऊ के गोबर से, क्योंकि गऊ पूजा, गऊएं चराते थे ना कान्हा, तो वो गऊ के गोबर में सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अब नहीं, जैसे आपने कहा ना नहीं मिलता, डेयरी है, हमारे यहाँ भी है, हर जगह है, यहाँ नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह डेयरी है। आप थोड़ा सा कष्ट दो और जाके डेयरी से लेकर आओ। अगर नहीं मिल रहा, ऑनलाइन उपले आते हैं जी, नवरात्रि में हम मंगाते हैं, उन उपलों को पानी डाल के गीला कर लो और वो फूल जाएगा, गोबर के ही है वो, उससे बना दो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा, पर मिट्टी से ना बनाओ, कोशिश करो कि आप गौशाला जाके गाय का गोबर लेकर आओ, उससे बनाओ। तो मैम, ये 4 दिन तो बहुत ही अलग एनर्जी देकर जाते हैं। अब आती है भाई दूज की बारी, तो इस दिन बहन भाई का जो रिश्ता है वो क्या करें बहन भाई, जिससे उनका ये रिश्ता मजबूत बना रहे? बिल्कुल, अब जैसे रक्षाबंधन जो त्योहार है, उस दिन बहन जो है भाई के घर जाती है राखी बांधने, लेकिन जो भाई दूज है, भाई दूज वाले दिन भाई को आना चाहिए बहन के घर। होता क्या है, आज भी यही चल रहा है कि बहन ही जाती है भाई के घर, ज्यादातर घरों में यही होगा कि बहन जा रही है भाई के घर, लेकिन ये त्योहार वो है जब भाई को आना चाहिए, क्योंकि ये कहानी जो जुड़ी है वो यम और यमुना से जुड़ी हुई है। भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं यमराज और उनकी बहन यमुना, जो मथुरा में वृंदावन में यमुना जी हैं, तो उनसे जुड़ी हुई है। तो उस दिन ना यमराज जो थे वो यमुना जी के घर आए थे, उन्होंने उनके टीका किया, उनकी लंबी आयु की कामना की। तो जब बहन टीका करती हैं तो वो केवल यही नहीं है कि आपके तिलक कर रही हैं, वो आपकी लंबी आयु की कामना कर रही होती हैं। और यहाँ पर सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि ये पवित्र त्योहार है, इसे ना एक रिचुअल्स या ऊल की तरह कि टालना, ऊल टाल दी, इस तरीके से ना करो, इसको दिल से करो। क्योंकि ज्यादातर देखते हैं, प्रिंसी जी आप भी देखते हो कि फटाफट टीका कर, फटाफट खाना खाए, ये सब ही चलता है। इसको 5 मिनट आप दे सकते हो। जब बहन आपके टीका कर रही है तो वो एनर्जी ना भाई बहन वाली होनी चाहिए, बिल्कुल कि एक अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। आप बहन भी जब भाई के टीका कर रही है ना, तो सोचे कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, मेरा भाई हर क्षेत्र में विजयी हो। जब वो टीका कर रही है, राजा जब लड़ने जाते थे उनको विजयी करके भेजा जाता था, तो आप भी अपने अपने भाई की विजय कामना करो कि हर क्षेत्र में विजय हो। और कोशिश हो सके तो जीवन में एक बार मथुरा जाकर आप यमुना जी के स्नान दोनों भाई बहन जरूर करो। ये विधान है यम और यमुना दोनों का है ना, तो ऐसा करने से भाई को यमराज से और बहन को यमराज से भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने। बिल्कुल। तो शिवांगी जी, ये तो बात हो गई दिवाली के 5 पावन दिनों की। जैसे कोई बहुत बिजी चलता है, उन ये 5 दिनों के इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करे जिससे उसे इन 5 दिनों का पूर्ण फल प्राप्त हो? फिर तो एक दिन दीपावली का ही होता है, उसी दिन बैठकर पूरी विधि विधान से लक्ष्मी पूजन कर ले, क्योंकि मेन तो ये माँ लक्ष्मी की पूजा का ही त्योहार है ना। ये सारे डे बाय डे हैं, तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, और लक्ष्मी के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता, अर्थ के बिना। तो दीपावली वाले दिन पूरे विधि विधान से वो पूजा करे। यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो श्री यंत्र की पूजा कर ले।
तो मैम श्री यंत्र होता क्या है और इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? श्री यंत्र जो है ना, आम भाषा में तो लक्ष्मी पूजन के लिए बताया जाता है, पर इसमें माँ राज राजेश्वरी, षोडशी देवी, ललिता देवी निवास करती हैं। शिव और शक्ति दोनों का इसमें समायोजन है। इसमें ट्राइंगल होते हैं, इसमें 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, इसमें अष्ट कमल दल हैं। जब आप श्री यंत्र को देखोगे ना, ट्राइंगल होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जब दीपावली की रात्रि श्री सूक्तम से इसकी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा बहुत रैपिडली बढ़ेगी आपकी लाइफ में। श्री सूक्तम क्या है? ये वेदोक्त है, ऋग्वेद से लिया गया है श्री सूक्तम। तो ललिता सहस नाम से कर सकते हो, माँ ललिता के 1000 नाम हैं, उनसे कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं आते हैं वो 1000 नाम नहीं ले सकते या गलत पड़ जाए, तो आप मत करो, आप श्री सूक्तम से कर लो। इसमें सिर्फ 16 ऋचाएं हैं, 10 मिनट में बहुत जल्दी से हो जाएगा। और श्री सूक्तम से विधि विधान से आपको इसकी पूजा करनी है। आपको मंदिर में रखना है, रोली कुमकुम से इसका टीका लगाना है, पहले से अगर घर में है तो। और अगर आप नया लाए हैं तो फिर पंचामृत से स्नान कराओ उसको। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद कुमकुम लगाओ, अक्षत लगाओ, पुष्प उस पे अर्पित करो, और उसके बाद आप श्री सूक्तम से इसका पूजन करो। श्री सूक्तम से फिर बाद में इसका हवन भी करना है आपको। तो मैम जो आपने श्री यंत्र बता रहे हैं, तो क्या ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? ऑनलाइन मिलता है? देखिए, श्री यंत्र के बारे में कहूंगी, इस फटिक का श्री यंत्र सबसे अच्छा होता है, लेकिन यही दुर्लभ है मिलना, क्योंकि इसको बनने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं एक श्री यंत्र को। तो सोचो कितना दुर्लभ है। मार्केट में बोलेंगे ये 15,000 है या 18,000 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो स्फटिक है, कांच भी हो सकता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पर ये है, आपको लग रहा है कि ये मुझे ऑथेंटिक दे सकता है, तब तो आप वहां से लें, वरना कांच हो सकता है। उसके लिए फिर जो आप नहीं ले पा रहे हैं, तब फिर आपने क्या करना है, आप किसी ज्वेलर से जो सिल्वर का श्री यंत्र बनाता हो, चांदी का, उससे चांदी का बनवा लो। इसकी आयु 25 साल होती है, इसमें आयु होती है इनकी। जैसे जो हम कॉपर का लेते हैं, छोटा जो कॉपर का होता है, उसकी आयु 10 साल तक की है। 10 साल के बाद उसको क्या? 10 साल के बाद उसको विसर्जित करना होता है, दूसरा लाना होता है। एनर्जी उसकी 10 साल तक ही है। तो श्री यंत्र आप कॉपर का भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, है ना। श्री यंत्र भोजपत्र पर भी किसी विद्वान पंडित से बनवा सकते हैं। तो आप श्री यंत्र लेकर आओ, आप किसी से चार्ज ले लिया, जैसे आपने किसी पंडित जी से प्रतिष्ठित करवाया और वो श्री यंत्र ले लिया, तब आपको प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल स्टार्ट कर दोगे। अगर नया श्री यंत्र है तो फिर प्रतिष्ठित करने की उसे जरूरत है, आप उसे प्रतिष्ठित करके तब फिर मंदिर में रखो और दिवाली वाले दिन पूजन करो, जैसा मैं बता रही हूँ। इस प्रकार से करने से ना माल, और फिर डेली करना है आपको उसका पूजन, डेली कुमकुम लगानी है, अर्पित करनी है। श्री सूक्तम से आप हवन कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो आपने पूजा कर ली उनकी श्री सूक्तम से, फिर आप हवन करो। तो हवन में क्या करना है, बिल्व वृक्ष की लकड़ी होती है, जो बिल्व का पेड़ होता है, बेलपत्री जो होती है, हाँ, उसकी लकड़ी से हवन करना है आपको। और वो मिल जाएंगी, किसी भी माली से कहोगे, पुराना सूखा हुआ पौधा होगा उसकी आपको मिल जाएंगी। तो बिल्व वृक्ष की लकड़ी से आप हवन करो और उसमें आपने क्या करना है, घी में 16 कमलगट्टे डाल लेंगे और उस कमलगट्टे की आहुति जाएगी, क्योंकि माँ को प्रिय है। तो इस प्रकार से विधि विधान से आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। अब जिनको ललिता सहस्रनाम पढ़ना आता है वो ललिता सहस्रनाम से करें इनका पूजन। दिवाली की रात्रि में गोपाल सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो ऐसे बहुत सारे पाठ और पूजाएं हैं जो इस रात्रि में की जा सकती हैं, पर श्री चक्र को इस रात्रि में जागृत किया जा सकता है। तो श्री चक्र को, श्री यंत्र जो है, उनको आप जागृत करो। अगर माँ राजराजेश्वरी की कृपा आप पर हो गई ना, तो फिर माँ लक्ष्मी भी वही है, क्रियात्मक शक्ति, ज्ञानात्मक शक्ति, इच्छा शक्ति, सब उन्हीं में निवास करती है। तो सभी जरूरी हैं हमारे लिए, एक इंसान के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। तीनों में माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का निवास है इन शक्तियों में। तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी आपकी श्री यंत्र की। तो विधि विधान से मैं तो कहूंगी कि माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ श्री यंत्र का पूजन सभी लोग करें। मैम ये पॉडकास्ट तो काफ़ी लंबा हो गया, अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जी जी। तो जैसे अभी दिवाली की रात बोलते हैं कि माता लक्ष्मी हर घर जाती हैं, बट हर घर में टिकती क्यों नहीं? हर घर में इसलिए नहीं टिकती हैं, आप देखो जिस दिन दिवाली है उस दिन तो हम कितना सुंदर अपना घर सजाते हैं, स्वच्छता भी इतनी रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उतनी स्वच्छता क्या हम रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो माँ को फैला हुआ घर, जहाँ कलेश हो रही है वो घर, जहाँ विवाद हो रहे हैं वो घर, जहाँ झूठ बोला जा रहा है वो घर, जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है,
जहाँ दान नहीं है, जहाँ तप नहीं है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग यहाँ ये कहेंगे कि हमने बेईमानों को बहुत देखा है पैसे वाले होते हुए। हाँ। वो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है उन पर, वो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जिनको वो भोग रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ की कृपा तो तब मिलेगी जब आप दान, तप, धर्म, सत्य इन सब के रास्ते पर चलोगे। माँ आपके साथ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो ये इस तरीके से आप माँ को स्थायी निवास करा सकते हैं। वाद विवाद लड़ाइयाँ सब में होती हैं प्रिंसी, लेकिन ये है ना, एक लड़ रहा है दूसरा चुप हो जाओ, अवॉइड करना सीखो। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, कोई भी हो, सब में होते हैं झगड़े। झगड़े मत करो, तो माँ अपनी कृपा बनाएंगी। हमारी माँ भी हमको आपस में लड़ता देख के दुखी होंगी ना, तो वो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन बस पूछूंगी, जैसे दिवाली पे हर घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, तो ये इस पॉजिटिविटी को आगे कैसे बनाए रखें? इस पॉजिटिविटी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 रूल्स बताती हूँ, जो भी फॉलो करने हैं आप करना। वैसे दोनों कर लो, बहुत अच्छी बात है। एक तो मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के साथ ना सारी चीजें आपके ही अंदर है। जो श्री यंत्र पे हमने अभी बात की ना, वो भी हमारे ही अंदर है। सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर है। तो आप जब अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो वो पॉजिटिविटी जो आई है, माँ लक्ष्मी के रूप में आई है, वो स्थायी निवास कराएगी। पहला रूल्स तो यही है कि पॉजिटिव रहो, चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष हो, कितनी परेशानियां हो, पर पॉजिटिव रहो। दूसरा रूल्स ये है कि किसी भी गरीब को आप कुछ ना कुछ दान देते रहो, जो संभव हो सके। 1 रुपए का भी दान होता है और 1 लाख का भी दान है। जो आपकी सामर्थ्य में है, अपनी सामर्थ्य से किसी भी गरीब को कुछ करते रहो। इवन यहाँ मैं कहूँगी कि दिवाली वाले दिन किसी गरीब के घर में दिया जरूर जलाओ। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पटाखे नहीं जला पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप या मैं अभी कपड़े खरीदेंगे दिवाली के लिए, अगर आपका 5,000 का है, मेरा 2,000 का है, जस्ट एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, उसमें से ही हम बचा लें जो बजट कम कर सकते हैं। मेरा 2 का है तो मैं 1,500 की साड़ी ले लूँ, 500 बचे। आपका 4,000 का है, आप उसमें से कुछ बचा लो, 1,000 रुपये, और वो किसी गरीब के यहाँ दे दो, जिसके यहाँ मिठाई नहीं आ पा रही है, जिसके यहाँ कपड़े नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा करने से भी माँ खुश होती हैं। और लगातार ये ऊर्जा आप संचारित करते रहो, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब आपका मन करे आप किसी को भी। और यहाँ पर ना कहूँगी, पैसे से मदद की जगह उन्हें सामान से मदद करो जी। सामान से मदद करो उन्हें कुछ खाने को दो, उन्हें पहनने को दो, सामान देकर आओ, उससे मदद करो। तो ये दोनों ऐसे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे ना, माँ स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। जो भी एनर्जी आपने बनाई है अपने घर की पॉजिटिव, वो पूरी साल ऐसे ही बनी रहेगी। खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी के लिए कुछ करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। अलग ही शांति, सुकून बहुत आता है जब किसी के लिए आप हेल्प करते हो। तो ये सब करो इस दिवाली। सभी से कहूंगी, किसी एक गरीब घर में 1 दिया जरूर जलाएं। और 1 दिए का मतलब है किसी एक बच्चे को वस्त्र दिला दें, पटाखे दिला दें, मिठाई दिला दें, जो संभव हो सके। और गरीब महिला को आप एक नई साड़ी दिला दें। अपने लिए तो आप लेकर आ ही रही हैं, 500 रुपए तक की साड़ी उसके लिए भी ला कर दे दें, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो यहाँ सभी के लिए प्रिंसी कहना चाहती हूँ, ये दिवाली सभी दर्शकों के लिए सुख, समृद्धि, शांति, सौहार्द सभी लेकर आए। और सबके जीवन में जैसे अंधकार, जो भी अंधकार हैं, वो सारे अंधकार मिट जाएं। चाहे वो अंधकार उनके जीवन में परेशानियों के हों, चाहे वो वैमनस्य के हों, चाहे द्वेष के हों, सारे अंधकार मिटें। और जैसे दिवाली की रात्रि काली रात्रि होते हुए भी प्रकाश से, लाइट से जगमगाती है, वैसे उनके जीवन में ये प्रकाश हमेशा के लिए संचारित होता रहे। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा उनके घर में निवास करे, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से सबके घर में निवास करें, यही मेरी कामना है। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, जय माँ ललिता। बहुत ही सुंदर बात है मैम आज आपने बताई। दिवाली के हर दिन का अलग क्या महत्व होता है वो आपने बड़े अच्छे से समझाया। और आज के इस एपिसोड में मैंने और शायद हमारी ऑडियंस ने जाना हो कि दिवाली सिर्फ बाहर की लाइटनिंग का त्यौहार नहीं, इनर लाइटनिंग का त्यौहार है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमें समय देते रहिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है प्रिंसी जी आपके यहाँ आके, क्योंकि इस न्यू जनरेशन में, जैसे आपके चैनल का भी नाम है, तो इस जो जैन जी वाली है ना, वहाँ पर आप लोग ये सनातन को आगे लेकर चल रहे हैं कि सनातन परंपरा की क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे सनातन के कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे लोग अभी नहीं जुड़ पाए या जानकारी नहीं ले पाए। तो बहुत अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों के साथ ये सब करके, क्योंकि इस एज पर ना ये सारी चीज़ें करना
एक अलग ही अनुभव देता है। और आप में ना ये शायद आपके बुजुर्गों का, आपके बड़े लोगों का आशीर्वाद है जो आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही मार्ग आपका प्रशस्त करती रहे माँ, और जीवन में खुशियाँ लाती रहे आपके। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आशा करती हूँ आपको भी यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।